ये जो आपके आस-पास लोग खड़े हुए हैं ना चारों तरफ, इनका कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन इनका मतलब ख़त्म हो जाएगा, उस दिन आप एकदम अकेले रह जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। दोस्तों, सब अपना फ़ायदा ही चाहते हैं, ये दुनिया फ़ायदे के लिए ही चलती है। फ्रेंड उठो, जागो, निरंतर प्रयत्न करो। अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचानो। ज़िंदगी में हमें कुछ बनना है, कुछ करना है तो हमें अपने आप को तैयार करना होगा। सिर्फ़ भगवान और एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को निस्वार्थ प्रेम करती है। बाकी दुनिया तो स्वार्थी ही होती है, सब स्वार्थ के लिए ही होती है। एक औरत ऐसी चीज़ होती है जिसका दिल बहुत सरल और मीठा होता है, सरल स्वभाव की होती है, क्योंकि हम लोग का मन बहुत कोमल होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो, वहाँ आपको बार-बार झुकना नहीं चाहिए। हर बार आपको ही झुकना पड़े तो थोड़ा सोचो, विचार करो और इतना मत झुको कि आपकी आत्मा ही मर जाए। आपकी आत्मा आपसे बात ही करना बंद कर दे। कुछ चीज़ें घमंड के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। फ्रेंड, रिश्ता वही अच्छा होता है, वही ख़ास होता है जिसमें कोई बनावटपन ना हो। कितना ही आप किसी के लिए झुक जाइए, कितना ही आप अपने आप को दाँव पर लगा दीजिए, जब तक आप उनका काम करोगे तब तक आप अच्छे हो। जिस दिन आपसे कोई गलती हो जाएगी, उस दिन आपको आपकी अच्छाई भुलाकर आपको नीचा दिखा देंगे। जब ऐसी स्थिति बन जाए तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारी किस्मत में होता है। भगवान से अच्छा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, मेरे कान्हा जी कहते हैं कि तुम्हें कुछ कोई गाली दे, तुम्हें कुछ खराब करे तुम्हारे साथ, कुछ गलत करे तो तुम उसे जवाब मत दो। तुम जवाब दोगे तो तुम्हारे जवाब में आवाज़ होगी, पर मैं जब उसका हिसाब लूँगा तो मेरी हिसाब में कोई आवाज़ नहीं होगी। तो मेरे साथ जो भी होता है ना, मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं अगर उससे लड़ने बैठूँगी तो बहुत आवाज़ें आएँगी और बहुत रिश्ते ख़राब होंगे। तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ। जब भगवान मेरा बदला लेना शुरू करते हैं ना, तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, बस इंसान की बर्बादी होती है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे, मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब के चैनल पूनम अग्रा लाइफस्टाइल में। सो दोस्तों, यहाँ पे मेरी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गई है और आज बच्चे जल्दी ही घर पे आ गए हैं, क्योंकि आज सैटरडे है और बहुत सारे घर में काम भी है, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सब आज ही मेरे को प्रेस वगैरह करके रखनी होती है, क्योंकि फिर संडे को भी ज़्यादा काम हो जाता है घर में, तो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह करने के बाद ले लिया है अपना थोड़ा सा फ्रूट्स, और आज ना हस्बैंड सुबह मॉर्निंग में ही ले आए थे तरबूज़ वगैरह। तो मैं तरबूज ज़्यादा नहीं खाऊंगी, क्योंकि खाली पेट तरबूज में खाती हूँ ना तो मुझे वोमिट होने लग जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा तरबूज नहीं खाऊंगी। पर हाँ, सुबह का फ्रूट्स मैं ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में पराठा वगैरह ये सारी चीज़ें ना खाकर फ्रूट्स खाए तो ज़्यादा बेटर है। कुछ टाइम के लिए सर्दियों में मैंने भी शुरू कर दिया था कुछ, तो मेरे को भी फैट हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये बच्चों के क्राफ्ट जो हम 3 दिन से क्राफ्ट बना रहे हैं, बच्चों के छोटी वाली बेटी की ये क्राफ्ट की चीज़ें है, सारी पेपर वर्क है, पेपर से बनाया है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है गाइस इसमें। मतलब छोटे बच्चों का जो क्राफ्ट होता है ना, टीचर्स वहाँ से दे देते हैं, बट उनको पता है कि बच्चे तो क्राफ्ट करने वाले हैं नहीं। 3-3 साल के बच्चे क्या क्राफ्ट करेंगे ना, सब कुछ हमको ही करना पड़ता है। मैं 4 दिन से क्राफ्ट कर रही, रात-रात में जग के, मतलब मेरी आँखें इतनी दर्द हो गई। घर का काम सारा, बच्चों का काम और ये चैनल का काम, वीडियोज़ का काम, फिर बच्चों का भी सारा काम देखना होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत गई है फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना क्राफ्ट करने में 10 चीज़ें बनाई हैं हमने, वो दो-दो के सेट में। इसको बनाने में ना बहुत, मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में ना सेकंड टर्म शुरू हो जाता है पेरेंट्स का। हमें ऐसा याद रखना चाहिए कि जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी दूसरी जर्नी, दूसरा बचपन शुरू हो जाता है। किसी ने एक कहावत में कहा है ना कि बुढ़ापा जो होता है बचपन की तरह हो जाता है। तो जब हमारा एक स्टेप आने लगता है 20 के बाद का, तो मतलब मुझे लगता है कि बचपना हमारा दोबारा से आ रहा है, दोबारा से जा रहा है। वो सारी चीज़ें हमें बार-बार फेस करनी पड़ती हैं। तो ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे टेबल पे डेकोरेट कर दी थी, क्योंकि हमें अभी ये हस्बैंड ले जाएँगे, इसके स्कूल में जमा करनी है, फिर एग्जीबिशन लगेगी तो वाइट चादर के ऊपर ये वो लोग रखेंगे। वाइट बेडशीट लेके आए हैं, उसके ऊपर वो नाम लिख रहे हैं, तो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी यहाँ पर।
पर ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें बनाई ना, सब कुछ 2-2 के सेट में बनाई है फ्रेंड्स, और बहुत मेहनत लगी है वास्तव में। ये स्क्विरल है, होम बनाया है, ट्री है, और सारी चीज़ें बनाने में यशु ने मेरी हेल्प करी है। मतलब ना, मैं ये कहूँगी कि 80% यशु ने बनाया है, 20% मैंने उसकी हेल्प करी है, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था। पर मेरी जो बड़ी वाली बेटी है, उसकी क्राफ्टिंग बहुत अच्छी है। तो मतलब सारी चीज़ें, उसने सारी चीज़ें बना के तैयार कर दी थी, और बस मैंने उसको रेडी मतलब फिनिश किया है। और बाकी सारी चीज़ें उसने ही बनाई हैं, कट कर कर करके सारी चीज़ों को डेकोरेट करना, मतलब कुछ छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मैंने उसकी हेल्प कराई। बाकी उसने 3 दिन रात में जाग कर मेरे साथ इतनी मेहनत करी एज़ अ मदर, जैसे मतलब जैसे कि मैं उसकी छोटी वाली सिस्टर की माँ हूँ, उसने भी मेरे को वैसे ही हेल्प करी है सच में। और ये है डक, और कितनी प्यारी लग रही है। मैंने इसके ऊपर कागज़ की आइज़ लगाई थी, बट उसने बोला नहीं मम्मा, हम ना ये वाली आइज़ लगाएँगे। तो उसने सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से बनाई हैं, मतलब मेरे को बनाने नहीं दी। मम्मा ऐसे नहीं ऐसे बनाएँगे, ऐसे नहीं ऐसे बनाइए। तो बच्चों को होता है ना, बच्चों को आइडिया ज़्यादा होते हैं। ये 2 पर्स बनाए थे, 2 पेंगुइन बनाई थी, 2 स्क्विरल बनाए थे, 2 डक्स बनाई थी, और 2 ये ट्री बनाए हैं हमने, 2 ये क्या है ये, कैटी टाइप की सी है, 2 कैरेट बनाई थी, और एक ये बॉयल एंगल है। बॉयल एंगल जो है वो एक ही बनाया, बनाने 2 हैं, बट हमने एक ही बनाया था, क्योंकि मेरी आँखों में बहुत पेन होने लग रहा था, पर मैंने एक ही बनाया था। बट एक और बना के रखना है हमको, क्योंकि आज जमा कर देंगे हस्बैंड, पर देखते हैं, अगर टीचर बोलेगी तो एक और बना देंगे। मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो अभी सुबह में हस्बैंड गए थे मार्केट, तो ये सारी चीज़ें मैंने लोकल शॉप से ना, एक ये सारी चीज़ें मंगाई हैं, दालें मंगाई हैं। तो मैं सारी ही दालें यूज़ करती हूँ घर में, पर जैसे कि ना हमेशा हस्बैंड क्या करते हैं ना, अमेज़न से मंगा लेते हैं। बट मैंने इस बार अमेज़न से कुछ नहीं मंगाया, मैंने सारी दालें ना बस लोकल शॉप से मंगाई है, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी चीज़ें मिल जाती, कभी कभी ट्राई करना चाहिए, अपने आसपास की जो शॉप होती है ना, वहाँ से भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने वहीं से मंगाई, मैंने सोचा चलो यहाँ से ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं कैसी हैं। तो सारी एक-एक किलो ही मैंने सारी दालें मँगा ली हैं। सारी ही दालें मैं यूज़ करती हूँ हमेशा खाने के लिए, क्योंकि सा दालें जो होती हैं ना, सब में प्रोटीन्स होते हैं। तो आप मटर की दाल को छोड़ के और सारी दालों को खा सकते। चने की दाल और मटर की दाल जो होती है ना, वो थोड़ा-सा गैस वगैरह बनाती है, तो उसको नहीं खाएँ, और बाकी सारी दालों को आप खा सकते हैं। सारी दालें अच्छी होती हैं, रोटी ना खाएँ, दालें खाएँ, फाइबर होता है उसमें, तो आपको वेट लॉस करने में भी आसान रहेगा। बिना तड़के की दाल खानी है आपको, ऐसे नहीं कि दाल बना रहे हो खूब सारा घी डाल के, तड़का लगा रहे हैं फिर खा रहे हो उसको, तो वेट लॉस नहीं होगा, वेट बढ़ जाएगा और ज़्यादा। तो इस तरीके से आप दाल बना के खा सकते हैं सुबह शाम में। अदरक और हल्दी की टी भी ले सकते हैं मॉर्निंग में। जैसे आपने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आपको अदरक और जो हल्दी होती है उसकी टी बना लें। जैसे कि मेरे पास एक कमेंट था कि मैं ग्रीन टी नहीं पी सकती हूँ, ग्रीन टी पीने से मेरे को चक्कर आने लगते हैं या प्रॉब्लम होती है। तो ग्रीन टी मत पिए आप, ग्रीन टी अगर नहीं अच्छी लगती है, आप ग्रीन टी नहीं पीना चाहते तो ना लें आप। आप कोई भी हेल्दी ड्रिंक्स बना सकते हैं घर में, जैसे कि आप अदरक का और नींबू का ड्रिंक बना लें, वो भी बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। अर्ली मॉर्निंग अगर आप 1 ग्लास गर्म पानी में नींबू डाल के ले रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। खाने पे ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप खाना किस तरीके से खा रहे हैं। बस वेट लॉस करने में आपका 80% खाना ही आपका साथ देगा, बाकी 20% आपकी एक्सरसाइज या योगा या फिर वॉक आपका साथ देती है। बट आपको 80% आपके खाने पे ही ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं डाइटिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं कहती, डाइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पर खाना जो हमें खाना है ना, तरीके से खाना है, कुछ भी खाएं हम तरीके से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, ये बच्चों के लिए शाही पनीर बना रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगी शाही पनीर, मैं अपना कुछ दलिया वगैरह खाने वाली हूँ, पर मेरे को ये नहीं खाना। पर बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं शाही पनीर। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ भी खाना है, जैसे हम कुछ भी खाएँ, जैसे मैंने फ्रूट्स भी खाए, तो बहुत स्लोली धीरे-धीरे चबा-चबा कर एकदम लिक्विड करके खाना है। मतलब 32 बार का मतलब ये होता है, जो हम खाना खा रहे हैं ना, उसको चबा-चबा कर जो भी चीज़ें खाएँगे ना, तो जो हमारा सलाइवा, जो हमारी लार होती है ना मुँह की, वो हमारे बॉडी के अंदर जाती है, हमारे हमको एनर्जी मिलती है एक उससे। तो हमें चबा-चबा कर खाना खाता है, उससे क्या होगा ना, एक तो खाने के ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहेगा, और हमसे ओवर ईटिंग नहीं होगी, हम ज़्यादा खाना नहीं खाएँगे। अगर हम जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा खाना खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए हमें खाना खाना है, पर बहुत कम खाना खाना है, मतलब धीरे-धीरे खाना है, स्लोली खाना है, उसको चबा-चबा कर, जिससे कि हमें पता रहे हम कितना खा रहे हैं। जहाँ हमारी 2 रोटी की भूख होती है ना, वहाँ हम आधी या 1 रोटी में ही हमारा टम्मी फुल हो जाता है और बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। उसको हम मतलब कवर कर लेते हैं उससे। और रात का जो खाना होता है ना फ्रेंड्स, उसको आप स्किप भी करें तो ज़्यादा बेटर है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल खाली पेट, भूखे पेट सोना है आपको, ऐसे नहीं
मीन्स होना कुछ खाएँ आप, पर ऐसे दाल, सब्ज़ी, रोटी, पराठा ऐसी चीज़ें नहीं खाएँ आप। रात के समय आप खा सकते हैं, मूँग की दाल खा सकते हैं, जैसे कि गर्मी का टाइम है, आप तो पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें। पर गर्मी में भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप रात के समय में फ्रूट्स खा रहे हैं या कुछ और हैवी खा रहे हैं, ऐसा ना खाएँ, क्योंकि गर्मी में थोड़ा हल्का-फुल्का ही खाएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ मैंने बना दी है बच्चों के लिए शाही पनीर, और उसके बाद मैं बना लूँगी रोटी। तो मैं खाना नहीं खाऊँगी ये वाला, क्योंकि मुझे नहीं खाना है, और मैंने अपने लिए थोड़ा-सा दलिया बना के रखा, मैं वही खाऊँगी। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही जाती हूँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ ये भी कमेंट करके बता दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मुझे वीडियो बनाने में, और आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के जो भी कमेंट्स होते हैं ना, उसको रीड करने में, उनके आंसर करने में मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे इतना टाइम दे रहे हैं अपना, तो मुझे बहुत प्यार आता है, और मैं सबके आंसर देना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी के कॉमेंट को छोड़ देती हूँ, मैं सबके कॉमेंट्स का आंसर देती हूँ, चाहे छोटे आंसर दूँ या कम ज़्यादा दूँ, पर मैं देती ज़रूर हूँ आंसर। किसी का रह जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, बट हाँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके मेरे को बता दिया करें, जिससे कि मैं आगे आने वाली जो भी वीडियो रहेगी, मैं आपकी कहे अनुसार बना सकूँ उसको, और आपको बता सकूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे बच्चों का खाना, ये मैंने बनाई है रोटी। रोटी में मैंने थोड़ी सी दाल रखी हुई थी हरी वाली मूँग की, मैंने वही डाल के बना दी है। तो जो हमारी दाल थी ना, वो रोटी में यूज़ हो जाती है, क्योंकि ऐसे होता है ना, फेंकनी नहीं पड़ती फिर मेरे को। तो ये मैं बच्चे को खाना खिला दूँगी, और थोड़ा-सा मन करेगा तो खाऊँगी, बाकी नहीं खाऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरे को दुआओं में याद रखें। बाय बाय, कल मिलते हैं।